बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह किया था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह आज़ाज़ील या शैतानी मरदूद ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है। जबकि उसे मिट्टी से यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर वो तकब्बुर था जिसने आज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख इंसानी में उस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुताल्लिक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था? इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये इस वक्त की बात है जब रोई जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और आमा हवा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सजा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह के बारगाह में बहुत इल्तजा और माफी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फानी दुनिया में आप दोनों सजा काट रहे थे। चंद अरसों बाद आमा हवा अलैहिस्सलाम के बदन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक खास सूरतों में होती थी। जब भी हवा अलैहिस्सलाम हमला होती तो जड़वा बच्चों की पैदाइश होती जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि इन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता। जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लिव्दा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और लिव्दा हाबिल की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह काबिल की बहन से होना था और हाबिल का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो लिव्दा से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो इकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, उसके बावजूद वो अपनी जिद और हठ धर्मी पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो न माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसला का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची छोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतर कर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबिल अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आली किस्म की भीड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रदी और नाकिस किस्म की अनाज लेकर आया, जबकि हाबिल एक नेक सैरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चनांचे उसने नेक नियति के साथ खाली अल्लाह की रजा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और इस आग ने हाबिल की कुर्बानी की हुई भीड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया
कि वो हाबिल को जान से मार देगा। उसके जवाब में हाबिल ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसने मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते। उस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तले हो तो मेरा कतआन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल उस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूं। काबील हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। इस वक्त तो काबील वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीर करने लगा। शैतानी लईन, जो इब्तदा से इंसान का दुश्मन है, उसने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सिर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल लिया। काबील को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल चौकी बकरियां चराता था। एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबील ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबील ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल जायल हो गई, समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। किस तरह छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहां तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छिपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबील उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर उसने उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि इसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका। उस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उससे पहले उसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फटकार पड़ी और उसका सारा जिस्म काला हो गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को न पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो न मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सबतर कर दिया और शब रोज हाबिल के गम में रहने लगे। रवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तो भी आग की प्रस्तुश कर। चनांचा काबिल पहला शख्स था जिसने आग की प्रस्तुश की, और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। तोरियत के बाब पैदाइश में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाकया मिलता है, जिन्हें काइन और एबल के नाम से जिक्र किया गया है। तोरियत मुकद्दस के बाब पैदाइश में इस वाकये का जिक्र इस तरह आया है। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खीत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भीड़ बकरियों के कुछ पहलोटे बच्चों का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदियों को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए काइन नहायत ही गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। खुदावंद ने कहा, आप तो जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रुपूश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। काबिल का इंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि आंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त
आग की पूजा करते हुए कुफ्र व शिरक की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून ना हक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था।